अपने साथ आज ज्योति हैं, हम लोगों के साथ जुड़ी हैं, जिनका कल इंटरव्यू था। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी और बहुत अच्छे से बताएंगी क्या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या सिचुएशन वहाँ क्रिएट किया गया। तो उससे भी आप लोगों को थोड़ा सा बहुत एक मिलेगा ओवरव्यू कैसे करना है हैंडल। तो ज्योति, चलिए अपना बताइए एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो मैं आनंद सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे हर एक मोमेंट पे, हर एक स्टेप्स पे मेरा बहुत हेल्प किया है सर ने। जब भी मुझे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती या कोई भी डाउट होता, तो सर उस वक्त ही मेरा सॉल्व करते। जब भी मुझे ऐसा कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इसका सिचुएशन कैसे मतलब कि आंसर देंगे, तो सर ने उस टाइम पे मेरा बहुत हेल्प किया। और निखिल सर और राकेश सर दोनों का, क्योंकि उन्होंने हम सबका हेल्प किया है बहुत ज्यादा। उन्होंने हर एक मॉक में ऐसे मॉक लिया है जैसे कि एक सही एक लाइव मॉक चल रहा है, तो उसके वजह से हम लोगों को बहुत हेल्प मिली है मेन मॉक में, मेन इंटरव्यू में। और मेन इंटरव्यू की बात करूँ तो मेरा सबसे लास्ट में हुआ था। एकदम सबसे लास्ट में, एकदम मतलब सेकंड लास्ट भी नहीं, एकदम लास्ट में। बहुत देख लिया सर ने कि कैसे मतलब कितना पेशेंस है ये बच्चा, ये नहीं है, तो वो सब मेरा चेक हो गया वहीं पर। अच्छा। और फिर सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ, मतलब वहां पर कि हम लोग को ले जाया गया अंदर में, और कोड दिया गया, एक कोड दिया गया। तो उस कोड, हाँ, तो उस कोड में सबको मतलब कि डिवाइड कर दिया गया। तीन था कि चार था, कुछ कोड है, ये ग्रुप थे, तो उसमें डिवाइड कर दिया गया। और फिर सबको एक एक करके मतलब बुलाया गया, ये वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट देखा गया, एडमिट कार्ड देख रहे थे और आधार कार्ड देख रहे थे, ये सब हो गया। और फिर अंदर, फिर एक एक करके अंदर बुलाया गया हम लोगों को। तो फिर उसमें हम लोगों को कोड दिया गया, उसमें बोला गया कि आप इस कोड को लेकर के आप इंटरव्यू के अंदर में जाएंगे। तो उस जगह पे पहले वहां गए, और फिर वहां वेट किया। तो फिर एक जगह और ले गए, फिर वहां वेट किया, फिर लास्ट में जाकर के हम लोगों को बुलाया गया जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था। और सारे जितने भी इंटरव्यू में मेंबर थे, पैनल थे, वो एक डाइनिंग टेबल था, उस पे मतलब उसके चारों ओर बैठे हुए थे। और कुछ चार लोग थे, चार मेंबर थे, और एक शायद चेयरमैन पर्सन थे, हाँ चेयर पर्सन थे। तो हाँ, तो मेरा मेरा इंटरव्यू हुआ। सबसे पहले मैं गई और मे आई कम इन सर, मैंने पूछा कि मे आई कम इन सर। तो सर ने बोला हाँ आइए। तो फिर मैं वहीं खड़ी रही। सर ने बोला कि बैठिए, तो फिर मैं बैठी। तो उसके बाद मैंने सबको ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून सर बोला, क्योंकि उस टाइम पे ये ऑलमोस्ट 1:30 हो रहे थे। तो मैंने बोला कि गुड आफ्टरनून सर। तो सर ने पूछा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो मैंने हाँ, सबसे फर्स्टली पूछा आप कौन से कॉलेज से हो। तो मैंने अपना कॉलेज का नाम बताया, और बोला कि कहाँ पर है, तो मैंने बोला झांसी में। और फिर उसके बाद फिर पूछा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि मुझे सभी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, बट एग्रोनॉमी मुझे पसंद है। तो सर ने बोला कि, सर ने डराने के लिए बोला, पक्का ना, मतलब कि सोच समझ के बताना, क्योंकि अगर तुम बताओगे तो उससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और फील्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऐसा बोला एक सर ने। तो मैंने बोला हाँ सर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया पूछना क्वेश्चन आंसर। तो फिर उसके फर्स्ट में तो ऐसा हुआ कि मैं नर्वस हो गई। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन किया गया एकदम से, मेरा मतलब मेरा मेरा सबसे लास्ट में पड़ा था, तो उसकी वजह से मैं बहुत नर्वस हो गई थी कि क्या होगा कैसा होगा। तो उसकी वजह से फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा मेरे में से, तो मैं उसमें थोड़ा सा ये गड़बड़ा गई। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन से मेरा मतलब सही हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वगैरह का पूछा गया। तो पहले मैंने बोला कि वेस्टर्न ये वेस्टर्न हिमालयन जोन। तो सर ने फिर उसको बोला कि नहीं नहीं, मतलब कि, तो फिर मैंने ठीक किया, बोला कि गैंगेटिक प्लेन जोन। तो सर ने बोला कि कौन कौन से वो क्षेत्र आते हैं। तो मैंने उसका बताया कि कौन कौन से स्टेट्स वगैरह आते हैं। तो फिर वो पूछ लिया। फिर उसके बाद फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी पूछा उन्होंने। और फिर उसके बाद एक सर ने पूछा कि सॉइल टेस्टिंग कैसे करते हैं, उनका क्वेश्चन था।
तो फिर वो अच्छे से बता रहे थे कि एक प्लॉट लेते हैं, तो उसमें से साइड्स मतलब पहले तो मैंने उनको खुद ही बोला कि सॉइल टेस्टिंग के लिए एक प्लॉट में उसके ये कॉर्नर से सॉइल्स लेंगे, सॉइल के सैंपल लेंगे 10 to 15 सेंटीमीटर के डेप्थ में, वी शेप में। तो मैंने ऐसे बोला, तो सर ने फिर उसके बाद उसको अच्छे से बोला कि मतलब कि उन्होंने बता के बोला कि एक प्लॉट लेंगे और अलग अलग जो कॉर्नर से हमने सॉइल्स लिया है, तो उसको हम लोग अलग मिक्स करेंगे या मतलब कि अलग अलग उसका सैम्पलिंग करेंगे। तो उस जगह पे थोड़ा सा मतलब नर्वस फील करने लगी, क्योंकि वो लोग बात भी करने लगे थे बीच में, बात कर रहे थे दोनों, मतलब दो सर थे, चेयरमैन पर्सन थे, और फिर एक सर और थे, वो दोनों मतलब की बात करने लगे और थोड़ा सा स्माइल वगैरह करने लगे। तो फिर मुझे थोड़ा लगा कि हाँ, कि कहीं मेरे वजह से तो नहीं हंस रहे हैं। तो फिर उस वक्त मैंने फिर भी मतलब कि मैंने स्माइल किया, ताकि मतलब मतलब कि मेरा नर्वस मतलब वैसा ना हो, कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बोला सर ऐसे ऐसे मतलब कि सारे चीजों को मतलब सॉइल टेस्टिंग का पूरा प्रोसेस बताया और सारा चीज। तो सर ने बोला, फिर सर ने क्वेश्चन पास कर दिया दूसरे सर को। तो फिर दूसरे सर ने पूछा कि उड़द बीन और मूंग बीन में क्या डिफरेंस है, ऐसे ही पूछा कि कैसे डिफरेंस करेंगे। तो मैंने जो अपना आंसर था वो मैंने दिया। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन किया उन्होंने कि आप ये वीट और फेलेरिस माइनर, जो वीट का वीट होता है, उसमें कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो मैंने उसका आंसर दिया ऑन्स से रिलेटेड, और फिर ऑन्स किस में होते हैं ये पूछा। और फिर उसके बाद फिर और भी सारे क्वेश्चन थे, जैसे कि फ्लोक्यूलेशन वाले क्वेश्चन थे सॉइल से। और फिर ये राइस का डिजीज उन सर ने पूछा, राइस में कौन कौन से डिजीज लगते हैं, पेस्ट भी कौन कौन से लगते हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि कौन से डिजीज लगते हैं। तो फिर उन्होंने बोला, फिर मैंने उसी डिजीज में बताते बताते बोला कि ब्राउन जो ब्राउन लीफ स्पॉट है, वो हेलिमंथोस्पोरम ओराइजी, उसके वजह से बंगाल फेमाइन आया था। तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल दिया था। तो सर ने फिर पूछ लिया कि बंगाल फेमाइन में कौन कौन से स्टेट्स मतलब कि आते हैं। तो मैंने उस टाइम बोला सर बंगाल प्रेसिडेंसी होता हुआ करता था, तो उसके अंदर जितने भी स्टेट आते थे तो वो सारे मतलब कि उसमें इंक्लूडेड थे। तो मैंने बोल दिया, मुझे मतलब उतना ये स्टेट्स का मुझे आइडिया नहीं था, बट मैंने बंगाल प्रेसिडेंसी करके बोला। बिहार, बंगाल, तो फिर उड़ीसा। वो, बिहार, हाँ, बंगाल, तो उड़ीसा। उसी में आते, हम्म। हाँ, तो उसी में आते हैं, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो फिर ये सब मैंने बोला। तो उसके बाद सर ने फिर अपना क्वेश्चन, सर ने मतलब कि उस टाइम कुछ लंच का टाइम हो गया था। तो सर ने फिर वो अपना क्वेश्चन पास कर दिया, सब थक गए थे बहुत ज्यादा। और तो फिर तीसरे सर को क्वेश्चन पास किया। तो उन्होंने क्वेश्चन पास किया, तो उन्होंने मुझे बोला, देखो मैं ना तुमसे बहुत स्पीड में क्वेश्चन करूंगा, जो जो क्वेश्चन मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करूंगा, एक एक वर्ड में क्वेश्चन करूंगा, और तुम उसका आंसर हाँ या ना मतलब कि क्या होगा उसका आंसर वन वर्ड में देते जाना, ठीक है। तो मैंने बोला ओके सर, ठीक है सर। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बताओ ये तुम्हारा फ्लोक्यूलेशन वाला क्वेश्चन में, और ये फ्लोक्यूलेशन वाला क्वेश्चन में अच्छा होता है सॉइल के लिए या नहीं होता है, ये वाला पूछा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारा ऑर्चर्ड में, हाँ, ऑर्चर्ड में न्यूट्रिएंट जो देते हैं वो कहाँ पे देते हैं, मतलब रूट के पास देते हैं या रूट से थोड़ा अलग हट के देते हैं। और फिर उसके बाद सर का क्वेश्चन था, और क्या था, याद नहीं आ रहा। हाँ, कुछ, हाँ, सॉरी, राइस राइस जो ब्लाइट है ना, डिजीज ब्लाइट ऑफ राइस डिजीज जो है ब्लाइट, उसका मतलब कि सिम्टम्स क्या होता है, वो पूछा था, ब्लाइट सिम्टम्स। और फिर जो पेस्ट होते हैं राइस में, जो हॉपर बर्न होता है, वो किस पेस्ट में होता है। और फिर ये भी पूछा था कि सर ने कि तुम एक एक सिचुएशन देते हैं तुमको, और फील्ड में राइस मतलब कि राइस में पैचेस टाइप का, मतलब कि ब्राउनिंग सिम्टम्स है, मतलब दूर से दिख रहा है कि ब्राउनिंग सिम्टम्स है, वो किस में होता है। तो उसका भी मैंने आंसर कर दिया। और फिर लास्ट में कुछ मतलब एक दो और क्वेश्चंस थे। अ, फिर उसके बाद लास्ट में कुछ पूछा कि जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है उसको कैसे टेस्ट करेंगे।
तो मैंने बोला पहले तो मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। मैंने बोला कि सर उसका जो सिम्टम्स है वो कोलेश स्पॉट्स होते हैं, वो कोलेश कर जाते हैं, ऐसे ऐसे मैंने बताया। सर बोले नहीं, सिम्टम्स नहीं पूछ रहे हम तुमसे, टेस्ट पूछ रहे हैं। तो फिर मैंने बोला सर ऊस टेस्ट करेंगे, मैंने डायरेक्ट बता दिया। तो क्योंकि पहले भी मैंने बताया, तो सर ने बोला कि तुमने बताया तो था, अभी तो तुमने आंसर किया था। तो सर ने मतलब बोला, तो फिर मेरे को याद आया, तो फिर मैंने हम सर उस टेस्ट से करेंगे उसका ये सिम्टम्स को चेक। तो फिर ऐसे ऐसे हुआ, और फिर एक दो क्वेश्चंस और थे सर। चलिए वेरी गुड, आपका अच्छा इंटरव्यू गया है। हम्म। जी सर। अच्छा इंटरव्यू गया। जी सर। इसी ज्योति का स्पीड में बोली थी, धीरे धीरे बोली थी ना, थम थम के ना। स्पीड जी यही था। नेचुरल सर फ्लो है, एक्चुअली, रुकता नहीं बोले था, सर तो नहीं, फ्लो में बोल रहे थे। सर एक्चुअली क्या हुआ ना कि वहां पर ना सारे जो सर थे ना वो थक चुके थे, मतलब। तो 5:30 हाँ, बजे वो लोग कितना लास्ट में। 5:30 बजे, हाँ, 6 बजे, कितना बजे बुलाया? 3:30 बजे था। 3:30 में नहीं सर, मेरा ये था, फर्स्ट सीटिंग में था, तो फिर फर्स्ट सीटिंग में था उसमें 1:30 बजे। हाँ। 1:30 बजे के आसपास होगा। हाँ, 1:30 बजे के आसपास बुलाया था, सबसे लास्ट में बुलाया था। तो उन्होंने बहुत स्पीड, सर वो रुक ही नहीं रहते, वो स्पीडली क्वेश्चन किए जाते। तो उसी मतलब अगर मैं वहां पर धीरे अगर बोलती ना, तो सर मेरे से क्वेश्चन ही नहीं करते, बोलते मतलब कि हम तो थक गए, तुम क्या ही मतलब कि क्वेश्चन। तो उनके हिसाब से मेरे को वैसा आंसर करना पड़ रहा था नहीं, सर। फिर भी तुमने हाँ, सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। तुम्हारी भी स्पीड कम नहीं है, उन लोगों से ज्यादा ही जी है। सर। अच्छे से उड़ा दी। तो फिर भी बहुत अच्छा गया, फर्स्ट क्लास इंटरव्यू इसका। धड़ाधड़ उड़ा दी। हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। आराम से एसडीओ बन जाओगे, टेंशन मत लो। एसडीओ में भी है, एसडीओ थैंक यू सर। एसडीओ में भी है। ऐसी सर धड़ाधड़। एक्चुअली, अच्छा अच्छा, तुम तो एसडीओ में भरे ही नहीं है, मतलब ये एसडीओ में भरे ही नहीं है। इसका पता है नंबर बहुत अच्छा है। इससे नीचे वाले का एसडीओ में आई, एसडीओ डाली ही नहीं, बीओ डाल के छोड़ दी। इसका पर्सनालिटी के एनालिसिस से लग रहा है ना, थोड़ा हड़बड़िया गाड़ी है, हड़बड़ा के छोड़ दी। इसीलिए एसडीओ भी छोड़ दी। बहुत बढ़िया। चलो कोई बात सर नहीं, प्रमोशन। सर सर प्रमोशन के एक्चुअली, सर मेरे साथ ऐसा होता है ना कि सर मुझे चीजें आती रहती है, लेकिन ना मैं क्या करती हूँ ना, मैं कुछ ज्यादा मतलब कि इम्पेशेंट हूँ, तो इसीलिए उसी मेरा उसी कुछ कुछ इसीलिए चीजें मैंने मतलब बोला, खराब हो जाता है। आपकी पर्सनालिटी के स्कैनिंग से ये पता लग रहा है कि थोड़ा सा आप हड़बड़िया गाड़ी है ना। चलो फिर भी अच्छा सा जी सर। नंबर। हाँ, हाँ सर, ये बात सच है सर, आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। यूपीएससी, अच्छा ये कोई बात बात नहीं, सब देखो, सब तथ्य निर्धारित है जीवन का। यूपीएससी की तैयारी करो, और जी सिविल सर, बिल्कुल सर। जी है ना, सर। भी है। तैयारी में हम लोग की जरूरत जी होगी तो सर। आना, हम लोग का आराम इंस्टीट्यूट से बीओ तो तुम्हारा काफी कहीं नहीं गया है, तुम तो prominent। रैंक में रहोगे बीओ में, तुम्हारा मतलब अपने कैटेगरी में रैंक में रहोगे और प्रमोशन कर जाओगे। जी सर। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जी सर। अच्छा, 1 मिनट, वो फेमाइन सर आपसे थैंक यू सो मच सर, आप लोगों को। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। आप तुम्ही लोग बंगाल फेमाइन, जी सर। द ग्रेट फेमाइन ऑफ जी। बंगाल उसको बोलते थे, या द ग्रेट बंगाल, उसके बारे में क्या पूछा था? ये कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में हुआ था? समझ गए, उनको भी उतना ही आ रहा था। जब बंगाल हो गया तो बंगाल प्रेसिडेंसी ही हम्म। हुई थी। वो हुई थी 1770 में, हम्म। स्टार्ट हुई थी 1770 में। हम्म। लगभग 10 लाख लोग मरे थे, हम्म। है ना। तो बंगाल प्रेसिडेंसी थी। अब सर हाँ, बोलिए बोलिए। सर हम लोग पढ़े 1943 में। 1943 में नहीं था, फर्स्ट फेमाइन आए मैंने 1943 तो में। सर वहां पर डेट नहीं बताया, मैंने वहां डेट नहीं तो मेंशन नहीं आराम किया, से क्योंकि आराम से उससे। आराम से आराम से, जो फर्स्ट फेमाइन है ना मॉडर्न इंडिया का, वो 1770 में है। द ग्रेट बंगाल फेमाइन उसको जी। बोलते हैं। उसके बाद पहला फेमाइन जी। आयोग बना जी। 1780s में, और 1943 में बंगाल प्रेसिडेंसी जैसी कोई चीज रही ही नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या बिहार बंगाल, में ओके। ओके बता सर। दे रहे हैं, बता रहे, 1 मिनट रुकिए। बिहार और एटीन बंगाल कब बटा? एटीन बिहार और सेवेंटी बंगाल का फोर क्या, डिवीजन। 1874 के आसपास आसाम अलग हो गया। ठीक है, हाँ। पहले खत्म हो गया। जी। फिर 1905 में ईस्ट बंगाल जी। वेस्ट बंगाल अलग हो गया। क्लियर। हम्म। फिर 1911 हम्म। 12 में बिहार लगभग अलग हो गया, और 35 में हम्म। बिहार उड़ीसा हो गया। तो 43 तक कोई प्रेसिडेंसी ही ही पहले नहीं। वाली एग्जिस्ट नहीं करती थी। बट ये सब कोई इशू नहीं है, ये सब आपका कोई मैटर नहीं है। जो बोली बहुत अच्छा बोली, उतना भी हम्म। काफी।
उन्हीं को नहीं पता होगा, हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। नहीं, टेक्निकल इसमें गलतियां ये होती है कैंडिडेट का, ओवर स्मार्टनेस पूछा कुछ जाता है, एक्स्ट्रा हाँ, बताने ज्यादा लगता नहीं बोलना है। है, इज नॉट रिक्वायर्ड। और बंगाल फेमाइन का जो सॉरी। हेलिम्बोपोडियम का है वो 1943 ठीक है, वो ईयर ठीक है। और उसका बंगाल प्रेसिडेंसी से कोई मतलब नहीं है। ये जो फेमाइन था स्पेसिफिक डिजीज से था, वो बंगाल फेमाइन जो आया था वो दूसरा था। हेलिम्बोपोडियम वाला फेमाइन था 43 था। लेकिन ये खुद से ट्रेवल करना होता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा गया इंटरव्यू। बहुत अच्छा। राहुल सर आवाज थोड़ा ठीक कर लीजिए, आवाज बड़ा आ नहीं रहा है। आवाज क्या ये हो रहा है, ब्रेक? अब ठीक हो गया, अब ठीक। अब ठीक है। चलो थैंक यू सो मच सर, आप लोग मतलब आप लोग तीनों का बहुत ज्यादा हेल्प रहा है इन सब चीजों में, बहुत ज्यादा। ठीक है, मिठाई खिलाना भाई, हेल्प हेल्प मिठाई करने से खिलाना क्या होता है, मिठाई खिलाओ। ठीक है। चलो अच्छा इंटरव्यू आ गया, जी सर। इंटरव्यू में भी अच्छा नंबर रहेगा जी तुम्हारा। सर। चलिए, ऑल द थैंक यू बेस्ट। सो मच। ऑल द बेस्ट। जी सर। थैंक यू। Okay.